हेलो, आज विराट हिंदू सम्मेलन इस जयनगर कैच कर लेगा जयनगर दुर्गा मंदिर के परिसर में आयोजित है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री मोतीलाल यादव जी, संचालनकर्ता के रूप में आदरणीय श्री अरविंद तिवारी जी, मंचासीन माननीय जिला संघ चालक श्री अरविंद जी, पूज्य विश्वामित्र स्थान के महंत आदरणीय ब्रजमोहन दास जी महाराज, मंचासीन आदरणीय रविशंकर जी, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद श्रीमती माला देवी जी, भागलपुर के रजिस्ट्रार आदरणीय श्री रामाशीष पूर्वे जी, श्रीमती जहांगीर जी और मंच पर उपस्थित हमारे श्याम जी, आदरणीय अभिभावकगण, माता एवं बहनों, भाइयों, हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज तुष्टीकरण का, और इसलिए आज हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने हिंदू समाज को संगठित करते हुए उसके सांस्कृतिक गतिविधियों को उसके अंदर जगाने का जो काम किया, आज उसका 100 वर्ष पूरा होने के बाद हम सब शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। हमारे संघ के पूज्य सर संघचालक श्री डॉक्टर हेडगे, स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने मात्र कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और हिंदू समाज को एकत्रित करते हुए जहां कहीं भी हिंदू समाज पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, उसके जीवन स्तर को आगे ले जाने के लिए जो छुआछूत की समस्या हिंदू समाज के अंदर थी, उसको धीरे धीरे इस समाज से दूर भगाने का काम संघ विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत काम करता रहा। नहीं तो इस देश के शुरुआत से ही, आजादी के बाद से ही जो हमको आजादी मिली, उस समय पर अगर हम लोग दृष्टिपात करेंगे तो धर्म के आधार पर ही इस देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे, दिनानुदिन उनकी संख्या घटते घटते नगण्य हो गई और हिंदुस्तान के अंदर जितने मुस्लिम भाई रहना स्वीकार किए, उसे हिंदू समाज ने अपने सहोदर भाई की तरह रखा और हमसे ज्यादा उनका ग्रोथ रेट रहा।
लेकिन वो बढ़कर कई गुना हुए हिंदुस्तान में, लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारी संख्या नगण्य हो गई। 23% से हम 3% पर आ गए, 2.5% पर आ गए, और यहां उनकी आबादी कई गुना बढ़ गई। आज भी हिंदू समाज से ज्यादा उसका फर्टिलिटी रेट है। जन्म दर जो है वो हिंदू समाज से 1.5 गुना 2 गुना है। और इसलिए हिंदू समाज, एक ऐसा समय आएगा जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये एक चिंता का विषय है और इस पर अनवरत विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा काम किए जाते हैं। एक दृष्टिकोण जो आजादी के बाद बनी, वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का जो आकर्षण 60 और 70 के दशक में था, उसके कारण हिंदुत्व प्रभावित होता रहा। अपने को हिंदू कहना लोगों के लिए कठिन हो रहा था और समाजवादी कहना गर्व की बात होती थी, धर्मनिरपेक्ष कहना गर्व की बात होती थी। लेकिन हम हिंदू हैं तो प्रताड़ित होते थे। धीरे 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 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए, बगैर किसी रक्तपात के, बिना किसी क्रांति के, और आज अगर चर्चा होती है तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा नहीं होती है। आज परिस्थिति एक बार पैदा हुई है कि हिंदुत्व पर चर्चा करने के लिए हर प्रकार के राजनीतिक दल तैयार हैं। देश की परिस्थिति आपके सहयोग से, आपने जैसे जैसे अपना मन बदला, आपने हिंदू समाज की एकजुटता दिखानी शुरू की, परिणाम यह हुआ है आज देश में कि आज देश में जो विरोधी पार्टियां हैं, जो कल तक हिंदू समाज को गाली देने का काम कर रहा था, वो भी हिम्मत नहीं जुटाता है कि हिंदू समाज के विरुद्ध हम सीधे तौर पर बोले। दूसरे से बोलवाते हैं और अपने जरूरत पड़ता है तो हिंदू समाज को खुश करने के लिए कोट पर से जनेऊ पहन लेता है। माइक खींचता है, कोट पर से भी जनेऊ पहन लेता है। बिहार में जिस प्रकार का जनादेश आपने दिया, आज बंगाल भयभीत है। और बंगाल में ममता दीदी भी अब कहती है कि हमको मंदिर जाना है। लेकिन वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति है कि हिंदू समाज वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज वहां लोग बौखला के कहता है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है सरकार। यह स्थिति पैदा हो गई है, भयावहता वहां। और कहीं न कहीं राजनीति को भी भय हो गया है कि हिंदू समाज बंगाल में अगर जिस प्रकार से एकजुट हो रहा है और वो एकजुट हो गया तो वहां भी एक विस्मयकारी, एक आश्चर्यजनक परिणाम होने की संभावना है। और इसलिए वो भी अब मंदिर जाने का विचार करने लगी। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आया है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। हमारा एक सनातन